कल के क्लास में हम लोगों ने करा था क्या, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम लोग करेंगे उन्हीं ग्लैंड्स के टाइप जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके बारे में, ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि ये डक्ट लेस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये डक्ट लेस होते हैं, इनमें डक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट ब्लड के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। देन बात करते हैं पिट्यूटरी के बारे में एंड पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। ये जो तीन ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। और अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो जहाँ से ब्रेन ओरिजिन होंगे वहीं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड ओरिजिन होंगे। ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है, इक्टोडर्मली। ब्रेन का ओरिजिन होता है इक्टोडर्मली, इक्टोडर्म लेयर से। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड आल्सो ओरिजिन फ्रॉम इक्टोडर्म। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे नेक वाले हिस्सा में प्रेजेंट होते हैं, नेक वाले हिस्सा में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं सिक्स्थ, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल का, तो इनका ओरिजिन कहाँ होता है, इक्टोडर्मली। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ब्रेन में। और अगर हम थायराइड, पैराथायराइड की बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेक में। और अगर हम थाइमस की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, थॉरेक्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, थॉरेक्स में। और थायराइड्स, पैराथायराइड्स और थाइमस का अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इनका ओरिजिन क्या होगा, इंडोडर्मली। ये इंडोडर्मली ओरिजिन होते हैं, इंडोडर्म। थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस की अगर हम बात करते हैं तो इनका ओरिजिन क्या होते हैं, इंडोडर्म से ये ओरिजिन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं गोनाड्स की तो ये मेसोडर्मली होते हैं। गोनाड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मेसोडर्मली होते हैं। और अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये मेसोडर्मली होते हैं और साथ ही साथ इक्टोडर्मली ओरिजिन भी होते हैं। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड दो जगह से ओरिजिन करता है, कहाँ कहाँ, मेसोडर्म और साथ ही साथ इक्टोडर्म। आई होप ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। अगर हम इनके देखना चाहें कि इनका पोजीशन कहाँ कहाँ है तो हम देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी बताया गया है। ये हमारा ब्रेन वाले हिस्से हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। इनका ओरिजिन क्या है, इक्टोडर्म। थायराइड, पैराथायराइड नेक वाले में प्रेजेंट है, इनका ओरिजिन क्या है, इंडोडर्म। थाइमस थॉरेक्स में प्रेजेंट है, इनका ओरिजिन भी कहाँ है, इंडोडर्मली। पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड और टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं और ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों कहाँ से ओरिजिन होते हैं, मेसोडर्मली।
और अगर हम एड्रिनल की बात करते हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारा क्या, एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इनका ओरिजिन मैंने क्या बोला कि ये मेसोडर्मली भी होते हैं और साथ ही साथ इक्टोडर्मली भी होते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा था तो कॉर्टेक्स और मेडुला भी पढ़ा था, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेडुला। तो एड्रिनल में भी दो लेयर होते हैं, एक होता है हमारा कॉर्टेक्स और एक होता है क्या, मेडुला। ब्रेन में भी लेयर थे कॉर्टेक्स और मेडुला, यहाँ पर भी लेयर हैं क्या, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स आउटर और मेडुला इनर। अगर हम कॉर्टेक्स और मेडुला की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स जो होता है वो मेसोडर्मली और जो मेडुला होता है वो इक्टोडर्मली ओरिजिन होते हैं। इनके आपको कहाँ कहाँ सिचुएटेड है वो भी देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है हमें हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, अगर हम हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस आल्सो पार्ट ऑफ फोरब्रेन न्यूरल सिस्टम एंड आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अगर हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, बेसल पार्ट ऑफ थैलेमस, या आपका एनसीईआरटी बोलता है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, यानी कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसल ऑफ थैलेमस, जो कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। अगर हम हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं तो इनका न्यूरल कंट्रोल क्या क्या था, ये क्या क्या कंट्रोल कर रहे थे, थर्मो रेगुलेशन, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, इन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होते हैं, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई तो मैंने ऑलरेडी एक जगह और पढ़ रखा है, कहीं पढ़ा है न्यूक्लियाई के बारे में, कहाँ पढ़ा था, सेल में पढ़ा था। यहाँ पर भी एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हॉर्मोन्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हॉर्मोन्स। और इस हार्मोन्स को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट जो करता है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता। हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन अफेक्ट किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन किसको अफेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये वर्क किन पे करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि इस मास्टर ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, जो कि कौन है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को और क्या हम बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी कि टीचर के भी टीचर हमारे क्या होंगे, सुपर टीचर।
तो ये क्या है, हमारे सुपर मास्टर ग्लैंड हो गए, यानी कि हमारे मास्टर ग्लैंड के भी ये मास्टर हो गए। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स या अदर ग्लैंड को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बट हाइपोथैलेमस रेगुलेट किनको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अगर हम हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन की बात करें, हाइपोथैलेमस क्या क्या सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो होता है 2 तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस कितने तरीके का हार्मोन सिक्रीट करते हैं, 2 टाइप्स का हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो कौन कौन सा होता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। 2 टाइप्स का हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा, देखना हम बात करते हैं, ये हमारा आ गया क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस 2 तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। अगर हम रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं, तो जब ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ेगा, तो ये क्या कहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन को क्या करो, सिक्रीट करो, हार्मोन को इंक्रीज करो, सिक्रीट करो। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन क्या बोलता है, हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। सब मान लो, सपोज करते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन पड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ा और यहाँ से हमारा क्या रिलीजिंग हार्मोन मान लो एक है GnRH, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि गोनाड्स का रिलेटेड है, गोनाड्स। वो पड़े पिट्यूटरी ग्लैंड पर, वो कहाँ पड़ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, अब हार्मोन सिक्रीट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो 2 तरीके का ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक सिक्रीट करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। RH रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड पर अफेक्ट किया, पड़ा, एक्ट किया, तब पिट्यूटरी ग्लैंड 2 तरीके का हार्मोन सिक्रीट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और यही अगर हमको इनहिबिट करने होंगे, अब ये इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या करेंगे, ये पड़ेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ये पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर और ये क्या कहेगा कि अब कम करो, कम करो। यानी कि अब ये सिक्रीशन को क्या करेंगे, इंक्रीज या कम, सिक्रीशन को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। सिक्रीशन को बोलेगा कि कम करो, कम करो, कम करो। इनहिबिटरी क्या करेंगे, कम करने के लिए बोलेगा। रिलीजिंग क्या कहेगा, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। आई होप यहाँ तक हाइपोथैलेमस किस तरीके से काम करता है, क्या कैसे करता है, वो समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अगर हम हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन की बात करें और इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करें, तो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल हम लोगों ने पहला देखा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं MRH मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड मेलाटोनिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एग्जाम्पल है किनका, रिलीजिंग
हार्मोन्स का, जो कि एग्जाम्पल किसका है, रिलीजिंग हार्मोन्स का। अब ये मान लो हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो गए, अब उनको क्या करने हैं, इनहिबिट करने, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनहिबिट करने हैं, तो इनहिबिटरी हार्मोन आएगा। कौन कौन सा आएगा, गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स और मेलाटोनिन इनहिबिटरी हार्मोन्स। यानी कि जो रिलीज करेगा वही इनहिबिट करेगा, जो रिलीज करेगा वही क्या करेगा, इनहिबिट भी करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। रिलीजिंग हार्मोन में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इनहिबिटरी हार्मोन्स का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या आप मुझे बताएंगे रिलीजिंग हार्मोन का कौन सा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी, और इनहिबिटरी हार्मोन का कौन सा एग्जाम्पल दिया है हमारा एनसीईआरटी? एनीवन, कोई भी जो मुझे बताए। हाँ, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दिया है और सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी हार्मोन दिया है। सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है और एक है सोमैटोस्टैटिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, यानी कि कौन सा हार्मोन है, GHRH। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, GHIH। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, हो गया होगा सभी को। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन है देन आस्क मी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे एनसीईआरटी में एक और रिलीजिंग हार्मोन दिया हुआ है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिनको हम GnRH बोल रहे थे, जो कि LH और FSH को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक एनसीईआरटी के बाद क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी हमारा यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। यही हम लोगों ने करा है ना। चलो, जो भी हम लोगों ने अभी तक किया है उसको एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी हमारा क्या बोलता है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में हम लोगों ने बात करा था क्या, थैलेमस। हम लोगों ने यहाँ थैलेमस की बात करी थी, तो थैलेमस का थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बात किया था। तो ये बेसल पार्ट होते हैं, यानी कि नीचे निचला पार्ट होता है। फोर ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये करता है क्या, रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ सेवरल ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंथेसिस करना और उनके सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उनको सिंथेसिस करना और रेगुलेट करना किनका काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स, दो तरीके का हार्मोन से सिक्रेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा, एक आता है रिलीजिंग हार्मोन
और एक आता है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्सहिबिट करते हैं कि तुम रिलीज करो। और इनहिबिटरी क्या करता है, इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी भी ये कर रखा है। अगर हम आगे चलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, एक होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंथेसिस करता है और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम लोगों ने ये किया है पहले भी। On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit release of growth hormone। यानी कि हमें यहाँ पर दो बातें पता चली कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है, और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। These हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये हार्मोन्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, और ये पास होते हैं एक्सोन के थ्रू। These हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। ये जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलता है, NCERT जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है उसको हम बोलते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है। हम लोगों ने NCERT के हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया है, हम लोगों ने एक भी पॉइंट्स को भी छोड़ा नहीं है। देखते हैं कि ये क्या बोलता है। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ ये वाले इधर क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ये क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जस्ट लगा हुआ क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होते हैं हाइपोथैलेमस में, यहाँ पर ब्लड का कुछ नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ब्लड का क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ब्लड का नेटवर्क प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब जो हाइपोथैलेमस है वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, और इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस में जो ब्लड का जो नेटवर्क प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क प्रेजेंट है, वहाँ पर अपना सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे, और वो फिर लाकर कहाँ छोड़ देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में। यही जो कहलाता है क्या, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर। एक बात याद रखना कि हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रखा है कि पिट्यूटरी जो होते हैं उनमें दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक एंटेरियर होते हैं, और एक होते हैं आपका क्या, हमारा क्या, पोस्टेरियर। एक एंटेरियर पार्ट होता है और एक पोस्टेरियर पार्ट होता है। तो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम किन में प्रेजेंट होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं, और पोस्टेरियर में प्रेजेंट क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टेरियर में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि एंटेरियर में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल, और पोस्टेरियर में न्यूरॉन के थ्रू हो रहे हैं, एक्सोन्स के थ्रू पास आउट कर रहे हैं और पोस्टेरियर में आ रहे हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम की अगर हमें यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। अगर हम एक बात देखते हैं यहाँ, हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों पे काम करता है। एंटेरियर में कैसे काम करता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, और एंटेरियर में कैसे काम करता है, न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरल्स के थ्रू। क्लियर? यहाँ पर देखना पोस्टेरियर का क्या होता है, हाइपोथैलेमस दो तरीके का हार्मोन और सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट करता है, नाम क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन, और एक आता है एक ऑक्सीटोसिन, और एक आता है हमारा वैसोप्रेशन। ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, और इन सिक्रीशन को पोस्टेरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है। हाइपोथैलेमस में ये क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, और पोस्टेरियर में क्या हो रहे हैं, ये स्टोर होते हैं। और स्टोर होने के बाद जब इसकी ज़रूरत होगी, जब इसकी नीड होगी, तब ये रिलीज होगा। जब इसकी ज़रूरत होगी, नीड होगी, तब ये रिलीज होंगे। ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत कब होती है, ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत कब होगी, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि जब बर्थ होते हैं, बेबी जब बर्थ होता है तो उस टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, दैट टाइम ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने हाइपोथैलेमस कर रखा है, अब हमें करने हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये एल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन। ये एल्सो पार्ट किनके होते हैं, ब्रेन का पार्ट होता है, और ओरिजिन कहाँ से होते हैं, इक्टोडर्मली ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन इनका कहाँ है, इक्टोडर्मली, और पार्ट किनके हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ये लगे होते हैं। हाइपोथैलेमस पार्ट किनके हैं, ब्रेन के, लगे किन से होते हैं, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होते हैं, हाइपोथैलेमस से लगे होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ जिस जगह पर प्रेजेंट होता है उस जगह को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एक कैविटी में, जिनको हम बोलते हैं, उस कैविटी का नाम बोलते हैं क्या, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेला टर्सिका में, और ये कैविटी बोलते हैं कहाँ, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड बोन अगर याद होगा तो स्फेनॉइड बोन। इसके आगे हम बात करते हैं, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच होते हैं, हाइपोथैलेमस से अटैच होते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड जो होता है वो किनके थ्रू अटैच होते हैं, स्टॉक के थ्रू, और उस स्टॉक को हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम बोलते हैं। इन्फंडिबुलम क्या है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस से अटैच रखे रहते हैं, और स्टॉक का नाम है ये।
अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पार्ट्स होता है वो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एक होता है क्या, एंटेरियर पिट्यूटरी, एक होता है एंटेरियर, और एक होता है इंटरमीडिएट, मिडल वाले इंटरमीडिएट, और एक होता है हमारा पोस्टेरियर, एक होता है हमारा पोस्टेरियर। बट इन ह्यूमन में एंटेरियर और इंटरमीडिएट वाले क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, ये फ्यूज होते हैं। तो हम एक साथ इनको क्या बोलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। हमारे एनसीईआरटी में एंटेरियर पिट्यूटरी को, हमारे एनसीईआरटी में पिट्यूटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एडिनोफाइसिस और एक न्यूरो। एडिनो और न्यूरो में डिवाइड किया है, एडिनो और न्यूरो में डिवाइड किया है, एडिनोफाइसिस में डिवाइड किया है और एक डिवाइड किया है न्यूरोफाइसिस में, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एड्रीनोहाइपोफाइसिस में क्या क्या आएंगे, वही हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी और बीच वाले पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी और बीच वाले पिट्यूटरी, एंटेरियर और इंटरमीडिएट वाले, एंटेरियर एंड बीच वाले, मिडल वाले। और न्यूरोफाइसिस में क्या आएंगे, पोस्टेरियर वाले। अब यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी अब यहाँ पर एक और खेल कर जाता है, बोलता है क्या कि एंटेरियर पिट्यूटरी का नाम है पार्स डिस्टालिस। एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या बोलता है, पार्स डिस्टालिस। और मिडल पिट्यूटरी का नाम दिया हुआ है क्या, मिडल पिट्यूटरी को बोलता है पार्स इंटरमीडिया। मिडल वाले को क्या बोलता है, पार्स इंटरमीडिया। मतलब इनको, इनसे चैन नहीं आया, एंटेरियर और मिडल को ये एडिनोहाइपोफाइसिस बोलकर चैन नहीं आया, तो अब उसमें भी टाइप बोल रहे हैं क्या, एंटेरियर को पार्स डिस्टालिस, मिडल को पार्स इंटरमीडिया और पोस्टेरियर को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पोस्टेरियर को क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पार्स नर्वोसा क्या बनाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। आई होप यहाँ तक इनके पॉइंट्स जो होता है वो क्लियर हो गए होंगे। ह्यूमन में पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये अलग अलग नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्स्ट पार्ट यानी एंटेरियर पार्ट का, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस, तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। पहला ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जिनको हम जीएन से बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन। थर्ड ये हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन। फिर ये सिक्रीट करता है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिनको हम बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और फिर एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिनको हम बोलते हैं क्या,
थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन्स। ये किन के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं? पार्स डिस्टैलिस के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं। किन के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं? पार्स डिस्टैलिस के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं। क्लियर? नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन किन में हेल्प करेंगे? ग्रोथ करने में। ग्रोथ हार्मोन किन में हेल्प करेंगे? ग्रोथ करने में। अगर ग्रोथ को सिक्रेट करना होगा, रिलीज करना होगा, तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? ये हाइपोथैलेमस सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, या हम इनको क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं। और टारगेट किन पे करेगा? इनके टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? अगर हम इनके टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं तो इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? मोस्टली बॉडी ऑर्गन, मोस्ट बॉडी ऑर्गन। अगर हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोफिन के लिए, गोनाडोट्रोफिन के लिए कौन सा रिलीजिंग हार्मोन करेगा? ये GnRH। ये एक्ट किन पे करेगा? इनका टारगेट सेल कौन सा होगा? गोनाड्स, यानी कि गोनाड्स यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी। और अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रही हैं, इनके लिए हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा रिलीजिंग करने के लिए? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH। और इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? इनका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। और अगर एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक की अगर हम बात करते हैं तो ये इनके लिए कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस। इनके लिए कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? हमारा क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। मुझे बताइएगा। कोर्टिको यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ACTH रिलीजिंग हार्मोन। और ये काम किस पे करेगा? इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH। टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? थायराइड ग्लैंड। ये तो रिलीजिंग की बात हो गई। इनहिबिट करने के लिए अगर कौन सा आएगा? इनहिबिट करने के लिए GHIH, GnIH, PIH, मतलब जो भी RH की जगह पर क्या हो जाएंगे? IH। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये सिक्रीशन किनके हैं? सिक्रीशन किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के। काम हाइपोथैलेमस का कौन कौन हार्मोन कर रहा है वो यहाँ आ गया, टारगेट ऑर्गन्स आ गए। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहला हमारा आता है क्या? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो इससे हमें तो ये इतना बातें पता तो चल ही गया कि ग्रोथ हार्मोन किन में हेल्प करेगा? ग्रोथ होने में हेल्प करेगा। ग्रोथ हार्मोन किन में हेल्प करेंगे? ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ग्रोथ करने में हमारे बॉडी को हेल्प करेगा। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं। एनाबॉलिक
हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं। और एक बात याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी प्रोटीन से डेराइव्ड होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। आप लोग लिख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कैसे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होगा? प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स है ना, तो प्रोटीन को सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। क्लियर? और ये काम क्या करेगा? वही हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में काम करेगा। इनके कुछ डिजीज के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ हार्मोन के डिजीज के बारे में पढ़ना है हमें। डिजीज की बात करते हैं तो जब हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएंगे? ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, तब कौन सा डिजीज होगा? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तब कौन सा डिजीज होगा? ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो कौन सा डिजीज होगा? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने से क्या होगा और ग्रोथ हार्मोन कम होने से क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है यानी कि ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होते हैं। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब, हाइपोसिक्रीशन का मतलब सिक्रीशन कम होना और हाइपर का मतलब ज़्यादा होना। तो जब हाइपोसिक्रीशन होते हैं, कम सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म होते हैं। तब कौन सा डिजीज होता है? ड्वार्फिज्म होते हैं। और ये ड्वार्फिज्म क्या होते हैं? हमारा बॉडी कैसा हो जाता है? छोटा, शॉर्ट होता है, कम होता है, मतलब कि हमारा बॉडी ग्रोथ नहीं कर हमारा बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता है। हम कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट रह जाते हैं, हमें लंबे नहीं हो पाते हैं। क्लियर? जैसे कि हमने एक देखा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, कि एक लड़की है जो कि बहुत छोटी है और वो वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की है। देखा है किसी ने? तो वो उनके अंदर क्या हो? ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। और ये ग्रोथ हार्मोन की कमी कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी या बिफोर प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के पहले होंगे या प्यूबर्टी के बाद? प्यूबर्टी के पहले, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पहले क्या होंगे? ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा, यानी कम सिक्रेट होंगे और क्या हो जाएंगे? ड्वार्फिज्म होगा। और ड्वार्फिज्म में क्या होते हैं? शॉर्ट बॉडी होता है। क्या होता है? शॉर्ट बॉडी होता है। और जब हाइपर सिक्रीशन होंगे, हाइपर सिक्रीशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो यहाँ पर दो इफेक्ट दिखाता है, एक होता है बिफोर प्यूबर्टी और एक होता है आफ्टर प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी के पहले अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीट हुए, अगर प्यूबर्टी के पहले अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो आएगा कौन सा डिजीज? गिगेंटिज्म। और इनमें क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि जितना हमें लंबा नहीं होना चाहिए उतना हो जाता है। 9 फीट, 10 फीट, 8 फीट, ये सब क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो वो प्यूबर्टी के पहले होगा। और आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं क्या? आफ्टर प्यूबर्टी एक डिजीज होता है जिनको हम बोलते हैं, इनमें क्या होगा?
इनमें क्या होगा कि जो हमारा ग्रोथ है वो हाइट में ग्रोथ नहीं होंगे, हाइट में ग्रोथ नहीं होगा, क्या होगा, हमारे फेस है ना वो ग्रोथ कर जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, हमारा हाथ पैर जो होंगे वो इनलार्ज होंगे, वो तो नहीं होना चाहिए, जितना लंबा वो उतना होने लगेंगे इनमें। और गिगेंटिज्म में क्या होते हैं, हमारा हाइट एबनॉर्मल हो जाता है, और इनमें क्या होता है हमारे फेस एबनॉर्मल हो जाते हैं, हमारे फेस का ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है, हमारे हाथ पैर का जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ग्रोथ हार्मोन्स क्लियर हो गए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने देख लिया, अब हमें देखना है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन ये 2 तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है। 2 तरीके का हार्मोन होता है, पहला होता है FSH और एक होता है LH। FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनमें क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, पहले हम बात करते हैं मेल में कि ये मेल में क्या करता है। मेल में सर्टोली सेल होता है, मेल में सर्टोली सेल होता है, उन पर ये एक्ट करता है। किन पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे, और ये हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। और यही अगर हम बात करें कि फीमेल में ये क्या करता है, फीमेल में इसका क्या रोल है, तो फीमेल में यह क्या करते हैं, फॉलिकल्स के ग्रोथ करते हैं किनके, फॉलिकल्स के। जैसे कि हम लोगों ने पता होगा आप लोगों को कि रिप्रोडक्टिव जब हम लोग बात करते हैं तो बनता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो वो फॉलिकल्स को ग्रोथ कौन करने में हेल्प करता है, FSH। और LH की जब हम बात करते हैं तो LH को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और ये क्या करता है, ये भी मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में ये क्या रोल करता है, इनका मेल में क्या रोल है, मेल में L फॉर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, L फॉर लीडिंग सेल, L फॉर लीडिंग सेल। इनमें क्या करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, उनको सिक्रीट करने में हेल्प करता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है, एंड्रोजन हार्मोन। और फीमेल में क्या करता है, ओव्यूलेशन में, फीमेल में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, फीमेल में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। अब आगे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, अब हम और हमारा गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स हो गया। अब हमारा एक हार्मोन्स बचता है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक और हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ पर ये काम कर रहा था, मेमरी ग्लैंड। कहाँ ये काम करता है, मेमरी ग्लैंड में, यानी कि ये किनको स्टिमुलेट करता है, किनको स्टिमुलेट करता है, किन पे एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड पर, मेमरी ग्लैंड पर। और क्यों करेगा ये मेमरी ग्लैंड पर, मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन में। प्रोलैक्टिन किन पे काम करता है, मेमरी ग्लैंड पर, किस लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, किस लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। और इनको हम बोलते हैं क्या, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स की, जिसका नाम क्या है,
ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन्स। ACTH कहाँ एक्ट कर रहे थे, कहाँ, किस ऑर्गन को टारगेट कर रहा था, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एक्ट कहाँ कर रहे थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड पर। ये कहाँ काम करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड पर काम करेगा। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा फिफ्थ कौन सा है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, यानी कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। तो ये किन पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पर। ये किन पे एक्ट करेंगे, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। क्लियर। थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और ये काम क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करवाना, थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करना, सिंथेसिस करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अब इन्हीं में एक और बचता है हमारा क्या, पार्स डिस्टेलिस हो गया, पार्स इंटरमीडिया वाले जो पार्ट होते हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिनको हम बोलते हैं मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हमको क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या करता है, ये हमारे बॉडी का जो कलर होता है, हमारे बॉडी के कलर को कौन कंट्रोल करता है, मेलानिन कंट्रोल करता है। इस मेलानिन का जो सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलानिन जो होते हैं पिगमेंट जो हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है, वो उनको सिंथेसाइज करना, रेगुलेट करना किनका काम है, किसका काम है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम है। यहाँ तक हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट वाले पिट्यूटरी खत्म होते हैं। अब हमारे पास लास्ट बचता है क्या,